हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है। आज हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बॉलीवुड की गुड़िया के नाम से जाना जाता है। 16 साल की उम्र में फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या भारती ने 22 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती था। दिव्या का एक भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी। पूनम पिता की पहली पत्नी से जन्मी थी। दिव्या बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग नजर आती थी। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। एक बार तो रियल में एक शख्स ने उन्हें गुड़िया समझ लिया था। दरअसल एक बार उनकी माँ ने दिव्या को कार के बोनेट पर बैठा दिया। कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरे हुए आदमी ने पूछा कि उन्होंने बोनेट पर बैठी गुड़िया कहाँ से ली है। तब उनकी माँ ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। दिव्या भारती ने मात्र 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई में कमजोर रही। इस कारण फिल्मों के लिए हामी भरी पढ़ाई की बात करें तो दिव्या इसमें बिल्कुल कमजोर थी। जैसे तैसे करके वो बस पास हो जाती थी। यही एक बड़ी वजह रही कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में आने का फैसला किया। हालांकि हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। दिव्या भारती ने 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। फिल्मों के ऑफर मिले लेकिन बाद में निकाला गया। 1988 में जब दिव्या 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों के देवता ऑफर की थी। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री लेने वाली थी, लेकिन उनके पिता ने उम्र का हवाला देकर मना कर दिया। बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नजर दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखते ही वो उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। फिर कीर्ति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ कास्ट करने का मन बना लिया। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए दिव्या ने परिवार को मनाया और फिल्म साइन कर ली। इसके लिए उन्होंने महीनों तक डांस और एक्टिंग क्लासेस भी ली, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन किया गया। फिल्म से उन्हें निकाले जाने पर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ का कहना था कि फिल्म के डायरेक्टर एक न्यू कमर पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ का ये भी कहना था कि दिव्या और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया था और ये बात कीर्ति कुमार को कतई पसंद नहीं आई। उनको शुरुआत में कम छोटी छोटी भूमिकाएं मिलती थी। उन्होंने तेलुगु फिल्मों से अपनी करियर की शुरुआत की थी। राम नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर फिल्म बोबली राजा बना रहे थे। यही वो फिल्म थी जिससे दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था। ये एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों से एक है। इस फिल्म के 315 करोड़ टिकट बिके थे। इसके बाद दिव्या कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। स्टारडम इस कदर बढ़ रहा था कि उनका नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गया। 1991 वो साल था साउथ बॉक्स ऑफिस पर दिव्या की तुलना फेमस एक्ट्रेस विजया शांति से की जाने लगी। टॉलीवुड में दिव्या का क्रेज इस कदर बढ़ गया था कि घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। 1992 में किया बॉलीवुड डेब्यू। साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1992 में रिलीज हुए फिल्म विश्वोत्तमा से बॉलीवुड डेब्यू किया। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी फिल्म से हिंदी दर्शकों ने भी दिव्या को स्वीकार कर लिया। इस फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते बाद ही दिव्या की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। हालांकि ये फ्लॉप रही। इसी साल दिव्या डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आई। ये दिव्या की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1992 में ही दिव्या फिल्म दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना, गीत जैसी
10 फिल्मों में नजर आई। दिव्या 19 साल की उम्र में 21 फिल्मों पर फिल्में कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी। 1993 में उनको फिल्म दीवाना के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। परिवार को बिना बताए 18 की उम्र में दुल्हन बनी फिल्म शोला और शबनम के सेट पर ही दिव्या की पर्सनल लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इसी फिल्म के सेट पर यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने आए थे। तभी उनकी नजर दिव्या भारती पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्हें पहली नजर पर प्यार हो गया। बिना वक्त गवाए साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उन्होंने भी साजिद का ये प्रपोजल खुशी खुशी अपना लिया। दिव्या को डर था कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। ऐसे में दोनों ने 10 मई 1992 को घर में ही कुछ दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। शादी से पहले दिव्या ने अपने धर्म बदलकर इस्लाम अपना लिया था और अपना नाम सना रख लिया था। दिव्या और साजिद की शादी गुपचुप तरीके से हुई थी। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर दोस्त संध्या का पति काजी शामिल हुए थे। 1993 आने तक 21 फिल्में कर दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। उनकी मौत के बाद भी उनकी मौत की गिरफ्ती सुलझ नहीं पाई है। दिव्या भारती के मौत मुंबई के अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने से हुई थी। दिव्या भारती की मौत के बारे में कई तरह की बातें कही गई। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी मौत एक हत्याकांड थी, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि ये एक दुर्घटना थी। दिव्या भारती के मौत के बाद पूरे बॉलीवुड में गम छा गया था। दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला सबसे ज्यादा शक के घेरे में रहे। दिव्या भारती के मौत के बाद कई तरह की साजिशों की बातें कही गई। दिव्या भारती की मौत को आधिकारिक तौर पर एक आकस्मिक मौत घोषित किया गया था। दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला ने कई सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। दिव्या भारती के साथ उनका रिलेशनशिप काफी सुर्खियों में रहा है। बॉलीवुड में कई ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी है। उनमें से एक साजिद नाडियाडवाला भी है, जिसके पिता और दादाजी भी फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनकी मौत की वजह यूं तो हादसा बताई जाती है, मगर कई लोग मानते हैं कि वो उनकी मौत के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, उनके निधन के बाद कुछ अजीब घटनाएं भी हुई थी। अब जानते हैं उनकी मौत से जुड़े किस्से। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर के बाद लौटी थी और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वो बेहद खुश थी, क्योंकि उस समय वो वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिससे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वही किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहाँ पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वें मंजिल से गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं लगा था।
खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था जहाँ पर रोज गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा मौत एक्सीडेंट थी। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहाँ कुछ लोग इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गई। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में हुआ था। दावा पति का नाम दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह ये थी कि उनके पति साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। शादी के बाद सास के साथ उनके रिश्ते भी खास अच्छे नहीं थे और इस बात से उन्हें बहुत दुख होता था। ये भी कहा जा रहा था कि अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो उसी दिन क्यों अपने लिए घर का डील फाइनल करती। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि वो मौत के दिन सुबह से बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो सबूत जिन्होंने हत्या का शक पैदा किया। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच की गई तब पता चला कि जिस खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। पुलिस इसके बाद 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला सबसे ज्यादा शक के घेरे में रहे। फिर 1988 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। मौत के पहले खुद को सिगरेट से जलाया था, एक बार हाथ भी काटा था। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने खुलासा किया था कि दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। मौत से पहले भी उन्होंने सिगरेट से खुद को जलाया था। मौत के कुछ महीने पहले वो अमेरिका गई थी। वहाँ किसी बात से परेशान होकर उन्होंने खुद को सिगरेट के टुकड़े से जलाया था। वो निशान उनकी मौत के वक्त भी थे। साथ ही फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। दिव्या के निधन के 1 महीने बाद नौकरानी की भी मौत हुई। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी थी तो उस समय बस उनकी नौकरानी ने उन्हें देखा था। वहीं उनके निधन के 1 महीने बाद ही नौकरानी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दिव्या की मां मीता ने बताया था, दिव्या अक्सर मेरे सपनों में आती थी। जिस दिन मुझे जल्दी जागना होता था, दिव्या सपने में आकर मुझे जगा देती थी। उन्होंने बताया कि साजिद की दूसरी पत्नी वरदा ने भी कई बार दिव्या के सपने में आने की बात बताई। उनकी शादी के 6 साल बाद दिव्या ने सपने में आना बंद कर दिया। वरदा ने एक बार बताया था कि उनकी और साजिद की मुलाकात दिव्या ने ही करवाई थी। साथ ही आज भी साजिद के वॉलेट में दिव्या की तस्वीर मौजूद है। दिव्या की मौत के बाद फिल्म के सेट पे एक अजीब घटना हुई। पहले दिव्या लीड रोल में थी, लेकिन उनकी मौत के बाद श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट किया गया। एक दिन शूटिंग के दौरान हुई एक घटना से सेट पर मौजूद लोग डर गए थे। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी जिस पर दिव्या भी अटक जाया करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सभी घबरा गए थे। इसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। फिर श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उनकी मौत के बाद उनकी फिल्म रंग, शतरंज और टोली मुद्दू रिलीज हुई थी। 18 साल की उम्र में शादी कर उन्होंने सबको चौंका दिया था, मगर एक हादसे में 1993 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कई थियरी सामने आई। किसी ने उनकी मौत को मर्डर बताया तो किसी ने सुसाइड, लेकिन आज भी ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।